नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित की कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 8 हल करेंगे। तो इस कार्यपत्रक को हल करना शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन सी दक्षताएं प्राप्त करनी है। तो 4 अंकीय संख्याओं को 2 या 3 अंकीय संख्याओं से गुणा कर पाना, यानी जिस प्रकार हमने 7वें कार्यपत्रक में गुणा करना सीखा था उसी प्रकार कुछ अलग हटके थोड़ी बहुत गतिविधियां दी गई, लेकिन हमें यहाँ पे 4 अंकों वाली संख्याओं को 2 या 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना सीखना है। पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। 7 × 150 को मिलाया है 1050 × 1 से, यानी जब हम 7 को 150 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 1050, और फिर इसने 1050 को यहाँ पे भी मिलान कर दिया है। अब हमें 80 को 90 से गुणा करना है। तो 80 को 90 से गुणा करेंगे तो जैसे इन दोनों के इकाई के अंक शून्य है तो 2 शून्य लिख देंगे। 8 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 9 8 72, ये हमारा गुणनफल आ जाएगा। तो ये गुणनफल यहाँ पे है। अब इनमें से देखते हैं कि कौन सी संख्या को गुणा करने पे ये 7200 आ जाएंगे। तो हम जब ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या 360 को 20 से गुणा करेंगे तो 2 इकाई के जो शून्य है उनको तो हम पहले लिख लेंगे। 6 को 2 से गुणा किया, 6 2 12 हासिल लगी 1। 3 को 2 से गुणा किया, 6 और 1 हासिल का 7। तो 7200 का मिलान इससे हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनफल है वो भी 7200 आ रहा है। अगली संख्या है 40 को 190 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इनको गुणा करके देख लेते हैं। इकाई के अंक में दोनों में शून्य है, एक एक, तो ये 2 शून्य लिख देंगे। 19 को 4 से गुणा किया, 19 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 19 चौके 76, ये हो जाएंगे 7600। अब इनका मिलान करना है 7600, तो ये देखिए 7600 यहाँ पर है। अब इस तरफ भी हमें मिलान करना है, तो देखना है 7600 कहाँ पे आएंगे। तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो 380 × 20 इसको गुणा करेंगे तो इकाई में 2 शून्य है तो 2 शून्य पहले लिख लेंगे। 8 को 2 से गुणा किया, 8 2 16 का 6 हासिल लगी 1। 3 को 2 से गुणा किया, 6 और 1 हासिल का 7। तो इसका मिलान हो जाएगा इस संख्या से 380 × 20। अब 75 को गुणा करना है 30 से, तो इकाई का अंक यहाँ पे 1 शून्य है तो शून्य लिख देंगे हम। 75 को 3 से गुणा कर लेते हैं। 5 3 15 का 5 हासिल लगी 1। 7 3 21 और 1 हासिल का 22, ये आ गए हैं 2250। तो अब इनका हम मिलान करेंगे। जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या है 25 × 90 है। हम इसको हल करके देख लेते हैं। 25 × 90 है, तो इसमें इकाई में 1 शून्य आ रहा है, शून्य लिख देंगे। 9 को 5 से गुणा किया, 45 का 5 हासिल लगी 4। 9 2 18 और 4 22। तो इस संख्या का मिलान हो जाएगा इससे, क्योंकि इसका भी गुणनफल आ रहा है 2250। अब इसको हम मिलान कर देंगे यहाँ पे 2250 से। इकाई के 2 अंकों में 2 शून्य है तो हमने 2 शून्य लिख दिए। अब पीछे जितने भी अंक बच रहे हैं उनको हमें गुणा कर लेना। तो 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो ये आ जाएंगे 6000। अब इसका हम 6000 से मिलान कर देंगे, और जो ये संख्या है 30 × 200, तो यहाँ पे 1 शून्य है और यहाँ पे 2 शून्य है। 1 2 3 3 2 6, ये भी इसका गुणनफल भी 6000 आ जाएगा। इस प्रकार हम इन गुणाओं की जो संक्रिया उनको हम आपस में मिलान कर देंगे। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है 15 × 2110, शून्य लिख दिया। 15 को इस 1 से गुणा किया, 15 एकम 15 का 5 हासिल लगी 1। फिर इस 1 से गुणा करेंगे 15 को, 15 एकम 15 और 1 हासिल का 16 का 6 हासिल लग जाएगी 1। 15 2 30 और 1 हासिल का 31, 31650 इसका गुणनफल आ जाएगा। दूसरा है 90 को गुणा करना है 1040 से। तो यहाँ पे इकाई में शून्य है और यहाँ पे शून्य है, तो 2 शून्य हम सीधे लिख देंगे। अब 9 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल लगी 3। 9 को शून्य से गुणा किया, शून्य आ गया और शून्य में 3 जोड़े तो 3। 9 को 1 से गुणा किया 9, 93600, ये इसका गुणनफल आ जाएगा। तीसरा है 4223 × 80। इनको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक शून्य है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर 8 को गुणा करेंगे हम 3 से, 8 3 24 हासिल लगी 2। 8 2 16 और 2 हासिल की 18 का 8 हासिल लगी 1। 8 2 16 और 1 हासिल का 17 का 7 हासिल लगी 1। 8 चौक 32 और 1 हासिल का
33, 3,37,840, ये इसका गुणनफल आ जाएगा। अब चौथा है 1000 इंटू 25, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 शून्य आ गए तो लिख देंगे हम 1 2 और 3 शून्य लिख दिए। अब 25 को 1 से गुणा किया 25, तो ये गुणनफल आ गया 25,000। अब पांचवा है 1672 इंटू 11 है, तो 11 का अगर पहाड़ा आ रहा है आपको तो आप इसको आसानी से हल करेंगे। तो 11 को हमने गुणा किया 2 से, तो 11 2 22 का 2 हासिल लगी 2, 11 7 77 और 2 हासिल गए 79 का 9 हासिल लगी 7, 11 छके 66 और 7 73 का 3 हासिल लगी 7, 11 कम 11 और 7 हासिल की 18,392, ये इसका गुणनफल आ जाएगा। अब छठा गुणा है हमारे पास 9,820 को गुणा करना है 150 से, तो दोनों संख्याओं में इकाई का अंक शून्य है, तो 2 शून्य हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 15 को गुणा करेंगे 2 से, 15 2 30 का शून्य आ जाएगा, राशि लग जाएगी 3। 15 को 8 से गुणा किया, 15 8 120, 120 और 3 हासिल के 123, 123 का 3 यहाँ लिख देंगे और हासिल हमारे हो जाएगी 12। अब 15 को गुणा करना है 9 से, 15 9 में 135, 135 में 12 जोड़ेंगे तो 147, ये हमारा गुणनफल आ जाएगा 14,73,000। अब तीसरा प्रश्न है, हल कीजिए। तीसरे प्रश्न में भी हमें कुछ गुणे करने हैं, तो इनको जिस प्रकार हमने 7वें कार्यपत्रक में गुणे किए थे उस प्रकार से हल करना है। तो 1216 को गुणा करना है 50 से, जिस प्रकार हम दूसरे प्रश्न में शून्य लगा के हल कर रहे थे, अगर वो समझ में नहीं आए तो इसको ध्यान से देख लेना। शून्य को ऊपर वाली पूरी संख्या से गुणा करना है, तो शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। और अब यहाँ एक खाली स्थान छोड़ देंगे। 6 को 5 से गुणा किया, 5 छंगे 30, हासिल लगी 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 2 10 का शून्य आ जाएगी, हासिल लग जाएगी 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल का 6। अब जोड़ कर लेते हैं, शून्य का शून्य है, यहाँ पे भी शून्य है, 8 और शून्य 8 0 6, 60,800, ये इसका गुणनफल आ जाएगा। दूसरा गुणा है 5,090 को 25 से गुणा करना है, तो 5 को शून्य से गुणा किया 0, 9 को 5 से गुणा किया 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगी 4, 5 को शून्य से गुणा किया 0 और 0 में 4 जोड़े 4। तो इसको आप अगर थोड़ा सा समय बचाना चाहते हैं तो जिस भी संख्या को आप गुणा करते हो, जैसे यहाँ 9 पंजे 45 आए और आगे 0 है, तो आप सीधे यहाँ 45 लिख सकते हो। 5 को 5 से गुणा किया 25, यहाँ खाली स्थान छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुणा करना शुरू करेंगे। 2 को 0 से गुणा किया 0, 9 को 2 से गुणा किया 9 2 18, सीधे 18 लिख देंगे क्योंकि यहाँ आगे वाली संख्या वो 0 है। 5 को 2 से गुणा किया 5 2 10, अब इनकी जोड़ कर लेंगे। 0 का 0, 5 और 0 5, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, 2 और 0 2 1। इस प्रकार ये संख्या हो जाएगी 1,27,250, ये हमारा गुणनफल आ जाएगा। तीसरा गुणा है 1,180 को गुणा करना है 72 से, तो 2 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 2 से गुणा किया 8 2 16 हासिल लगी 1, 1 को 2 से गुणा किया 2 और 1 हासिल वाला जोड़ा 3, 1 को 2 से गुणा किया 2, यहाँ स्थान खाली छोड़ देंगे। 7 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 7 से गुणा किया 7 8 56, 6 हासिल लगी 5, 7 को 1 से गुणा किया 7 और 5 हासिल की 12 का 2 हासिल लगी 1, 7 को 1 से गुणा किया 7 और 1 हासिल का 8। अब इनको जोड़ेंगे। 0 का 0 6 और 0 6, 3 और 6 9, 2 और 2 को जोड़ा 4 और 8, 84,960, ये इसका गुणनफल आ जाएगा। चौथा गुणा है 6,590 को गुणा करना है 2001 से, तो यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या से हम गुणा कर रहे हैं, ऊपर जो 4 अंकों की संख्या है उसको। अब देखिए 0 को 1 से गुणा किया 0, 9 को 1 से गुणा किया 9, 5 को 1 से गुणा किया
5 और 6 को 1 से गुणा किया 6। अब यहाँ पे एक स्थान खाली छोड़ देंगे और शून्य से ऊपर वाली पूरी संख्या को हमें गुणा करना है। तो किसी भी संख्या को जब हम गुणा करते हैं शून्य से तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही आएगा। अब 2 से ऊपर वाली पूरी संख्या को गुणा करेंगे। 2 को शून्य से गुणा किया 0, 2 को 9 से गुणा किया 18, हासिल लगी 1। 5 को 2 से गुणा किया 10 और 1 हासिल का 11, हासिल लग गई 1। 6 को 2 से गुणा किया 12 और 1 हासिल का 13। अब इनकी हम जोड़ कर लेंगे। 0 का 0 आ जाएगा, 9 और 0 9, 5 और 0 5, 6 और 8 14, 1 और 1 हासिल का 2, 3 का 3 और 1। तो ये गुणनफल आ जाएगा 13,24,590। चौथा प्रश्न है, एक पैकेट में 100 पेंसिल आती है तो ऐसे ही 45 पैकेट में कितनी पेंसिलें आएगी, ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें कुल पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें 100 पेंसिलों एक पैकेट में आती है और कुल पैकेटों की संख्या है 45। इनको आपस में गुणा करेंगे तो हम लिख देंगे कुल पेंसिल बराबर 100 × 45। तो इकाई और दहाई में 2 शून्य हो गए तो शून्य आ जाएंगे और 45 को 1 से गुणा किया 45। तो पेंसिलों की कुल संख्या हो जाएगी 4500 पेंसिल। पांचवा प्रश्न है, एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपए है तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सियों का कुल मूल्य अब इसमें हम 999 को 125 से गुणा कर देंगे। 999 को गुणा करेंगे हमें 125 से, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगी 4, 9 पंजे 45 और 4 49 का 9 लिख दिया, हासिल लगी 4, 9 पंजे 45 और 4 हासिल की 49। अब एक स्थान खाली छोड़ देंगे और 9 को 2 से गुणा किया, 9 2 18 हासिल लगी 1, 9 2 18 और 1 हासिल का 19, 9 2 18 और 1 19। अब 1 से गुणा करेंगे 9 9 और 9। अब इनकी हम जोड़ कर लेंगे। 5 का आ जाएगा 5, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगी 1, 9 को 3 बार जोड़ना, 9 3 27 और 1 हासिल का 28 का 8, 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 हासिल की 24 का 4 हासिल लगी 2, 9 और 1 10 और 2 हासिल की 12। तो कुर्सियों का कुल मूल्य आ जाएगा 1,24,875। ये कुर्सियों का कुल मूल्य आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तलावली में 1350 विद्यार्थी अध्ययनरत, यानी इतने विद्यार्थी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 700 रुपये दिए, तो बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। गणवेश यानी विद्यार्थियों की जो स्कूल ड्रेस होती है वो किसी भामाशाह द्वारा दी जाती है, तो हमें इसमें भामाशाह द्वारा कुल कितनी राशि दी गई वो निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे भामाशाह द्वारा दी गई कुल राशि बराबर 1350 को गुणा कर लेंगे हम 725 से। तो 0 को 5 से गुणा किया 0, 5 को 5 से गुणा किया 25 का 5 हासिल लगी 2, 5 3 15 और 2 हासिल की 17 का 7 हासिल लगी 1, 5 को 1 से गुणा किया 5 और 1 हासिल का 6। अब एक स्थान खाली छोड़ के 2 से गुणा करेंगे, तो 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 5 से गुणा किया 10 का 0 और 1 हासिल की लग जाएगी 3 2 6 और 1 हासिल का 7, 2 1 2। अब 2 स्थान रिक्त छोड़ के आगे लिखना शुरू करेंगे। 7 को 0 से गुणा किया 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगी 3, 7 3 21 और 3 24 का 4 हासिल लगी 2, 7 को 1 से गुणा किया 7 1 7 और 2 हासिल की 9। अब इनकी जोड़ कर लेते हैं। 0 का 0, 5 और 0 5, 7 और 0 7, 6 और 7 13 और 5 18 का 8 हासिल लगी 1, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7, 9 के 9। तो इस प्रकार गुणनफल आया है 9,78,750 रुपये। ये भामाशाह द्वारा दी गई कुल राशि जिसकी सहायता से विद्यार्थियों को स्कूल में गणवेश दी गई। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 8वें कार्यपत्र को हल किया है। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्र हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।